प्यारे बच्चों, आदाब। आज हमारा मौजू खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की हालात ज़िंदगी और उसके अदबी कारनामों पर गुफ्तशनीद करेंगे। जैसा कि आपने खाका की तारीफ़ में पढ़ा कि खाका निगारी का आगाज़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने किया। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को खाका निगारी का शहंशाह करार दिया गया है। ये खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1 सितंबर 1833 ईस्वी में दिल्ली के एक मोहल्ला चौड़ी दलान में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग और वालदा मशरफ जान बेगम थी। आपके बुजुर्ग बदख्शां के रहने वाले थे। अकबर शाह सानी की दौर हुकूमत में हिजरत करके दिल्ली आए। आपकी इब्तदाई तालीम का आगाज़ एक मकतबे से हुआ। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो थे वो बहुत बड़े बदकिस्मत शख्स थे कि पैदा होने के 10 बाद ही उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है और वो वालदा से महरूम हो जाते हैं। उनकी परवरिश जो है वो उनकी पुफ़ी हुसन जहाँ बेगम ने की। मिर्ज़ा की रस्म बिस्मिल्लाह सैद वली से गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी गेट कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया और सेनेट स्टीफन कॉलेज से BA की। दौरान तालीम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को क्रिकेट खेलने, टेनिस, शतरंज वगैरह से दिलचस्पी थी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग तलाश माश के लिए दिल्ली से हैदराबाद आए और वहाँ एक स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। 1908 में हाई कोर्ट ट्रांसलेटर यानी मुतरजम जो है वो मुकर्रर हो जाते हैं। अपनी चचाजाद बहन नसीमा सुल्ताना से शादी हो जाती है, लेकिन
उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। उनके इंतकाल के बाद मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने दूसरा निकाह यानी दूसरी शादी हमीदा सुल्ताना से किया, जो नसीमा सुल्ताना की सगी बहन थी। मिर्ज़ा साहेब 1939 हाई कोर्ट इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने और इसी ओहदे से जो है सबकदोश हुए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शोहरत की वजह डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी से हुई। उन्होंने कहीं किताबें लिखी। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, मज़ामीन फ़रत, मेरी दास्तान, मेरी शायरी वगैरह अहम है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को बवजह दिल कलब हुआ, हार्ट अटैक की वजह से हुआ। आज़ादी के ऐन कबल इसका इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू अदब का कामयाब मज़ानिगारों में बुलंद मुकाम हासिल था। वो मुहक्किक, दानिश्वर, इंशा परवाज़ भी थे, लेकिन उनकी शोहरत मज़ानिगारी है। उन्होंने तहकीक का काम भी किया। दीवान यकीन पर एक बेहतरीन तहकीकी मुकदमा है लिखा है। दीवान नज़ीर अहमद का मुकदमा भी लिखा है, लेकिन आप पहले मज़हिया निगार और उसके बाद जो है वो और कुछ दिल्ली का यादगार मुशायरा, आखिरी वसीयत, दादा जान का पार्लियामेंट में जाना, आखिरी वसीयत, फूलों की शहर और नज़ीर अहमद की कहानी वगैरह उर्दू अदब का लाजवाल सरमाया है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने तनकीद, अफसाना, सोने हयात, माशरत और अखलाक पर मौजू पर कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन मज़हिया मज़मीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं। मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़रत के नाम से 2 हिस्सों में शाया हुए हैं। फ़रतुल्लाह बेग की नसरी नुमायाँ खूबी उनकी कौसर व नसीम में दली हुई है ज़बान है। इनकी ज़बान में मखसूस चिटखारों के साथ एक ख़ास चाशनी है। जहाँ तक मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह की तर्ज तहरीर का ताल्लुक़ है, वो नहायत सादा मगर जदीद दर्जे दिलकश और पुरलुत्फ़ है। उनका अंदाज़े बयान बेहद
शगुफ्ता और रवा हैं। आपकी ज़बान में दिल्ली की टकसाली ज़बान अपने मयार और मिठास के साथ दिल व दिमाग पर असर करती है। दिल्ली की ज़बान रंग ढंग, रस्म व रिवाज, अदब व माशरत और अंदाज़ तमद्दुन उनकी तहरीरों की खुसूसियत है। मिर्ज़ा फ़रत ने हर तबके के मुहावरात भी बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किए हैं। डॉक्टर सजाद अली की तारीख उर्दू के मुताबिक मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का शुमार उर्दू के मज़ाया निगारों की सफ़ अव्वल में होता है। अपनी तहरीर में हिफ्ज़ मरातब का खुसूसी एहतमाम फरमाते हैं और यही वजह है कि बावजूद कोशिश के आप इनकी तहरीरों में से कोई पुश्त या गैर मयारी फ़िक्रा किसी के लिए नहीं तलाश कर सकते हैं। तहरीरों में एक लतीफ़ शोखी और ज़राफ़त होती है, मगर इनमें अक्सर तनज़ नहीं होता है। ज़राफ़त के साथ साथ तनज़ निगारी के दिलचस्प नमूने हैं। इनकी एक बड़ी खूबी ये भी है कि वो तफसील बयां करते हैं। बयां करते वक़्त भी हुस्न बयान और शगुफ्ती को बराबर बरकरार रखते हैं और ज़राफ़त के पहलू निकालते रहते हैं। फ़रतुल्लाह बेग खाका निगारी के शहंशाह हैं। आपने ममदुआ का अपने लफ्ज़ों और खूबसूरत जुमलों के ज़रिए ऐसा पीकर तराशते हैं कि ममदुआ यानी मौसूफ कारी के सामने आ खड़ा होता है। तो बच्चों, ये मुख्तसर खुलासा रहा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का। इंशाअल्लाह हम इनका खाका जो आपकी शामिल निसाब में है उस पर गुफ्तगू शनीद करेंगे। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। शुक्रिया व आदाब।